राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती की जो कटिंग होती है साइड की, और साइड वाला जो कट होता है उससे नीचे का जो घेर होता है उसमें कटिंग कैसे करनी होती है। क्योंकि किसी किसी के ये प्रॉब्लम आती है कि घेर में हम कटिंग कैसे करें, वहाँ से सीधी कर देते हैं जितनी साइज ऊपर से आती है, तो उस तरीके से हमें कटिंग नहीं करनी है। बिल्कुल छोटी सी ही बात है लेकिन इतनी ज़रूरी है, और थोड़े थोड़े सुधार करेंगे तो हमारी कटिंग है या सिलाई है, जो भी ड्रेस बनती है तो वो बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो ये जो कुर्ती है ये मैंने नॉर्मल कटिंग कर ली है, जैसी अपन करते हैं वैसी आर्म होल की कटिंग कर ली है। साइड में कितना मार्जिन लेना है और कहाँ पे निशान लगाना है वो सारी कटिंग कर ली है। अब जो नीचे का घेर है हमारा, वहाँ की कटिंग है वो हमें करनी है। तो ये जो साइड वाला कट है यहाँ से हमें ये जो जॉइंट है यहाँ से नीचे इस तरीके से कटिंग करते हैं। जितना ऊपर साइज आई हुई है उतने ही घेर में नीचे भी रखते हैं। ये जो दूरी है वो बराबर ही रखते हैं। चाहे आप किसी भी साइज़ की कुर्ती बना रहे हैं तो उनकी साइज़ अलग अलग आती है, लेकिन जितनी भी आती है उतनी ही नीचे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये 10.5 हो रही है तो नीचे का घेर होगा वो भी 10.5 पे निशान लगा के कट करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, नीचे से हमें 1 इंच कम लेना है। चाहे आपकी किसी भी साइज़ की कुर्ती आए उसमें से 1 इंच हमें कम कर देना है, और फिर इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ मिलाते हुए कटिंग कर लेना है। आप चाहें तो स्टार्टिंग है आपकी तो आप फीते से इस तरीके से निशान लगा सकते हैं, वरना एक अंदाजे से भी हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए 1 इंच हमें कम कर देनी है दूरी। यानी ऊपर की जो चाक है, जो कट है हमारा जिसको गली भी बोलते हैं, वहाँ से जितनी भी माप आई है उससे 1 इंच हमें नीचे की तरफ जाते हुए कम कर लेना है। फिर यहाँ से हम इस तरीके से कुछ इसकी कटिंग कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो नीचे की घेर होता है वो साइड में से निकला हुआ नहीं रहता है फ्रॉक की तरह। नहीं तो ऊपर से कुर्ती छोटी हो जाती है और नीचे से घेर होता है वो ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो वो साइड में से भी कुर्ती है वो लहंगे से भी बाहर दिखती है। तो ऐसा नहीं होगा यदि हम ये छोटी सी ट्रिक या टिप्स अपनाएंगे तो। और ये देखिए इतना हमने मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कट कर लिया। अब आपको ये चीज़ तिरछी दिख रही है कि नीचे से घेर है वो हमारा छोटा हो गया, लेकिन ये छोटा नहीं होता। अब देखिए यहाँ से हम प्लेटें डालेंगे तो कुछ इस तरीके से हम प्लेट डालेंगे तो ऊपर से कुर्ती तो छोटी हो जाएगी, लेकिन नीचे से घेर है यदि हम 1 इंच कम नहीं करते तो ये एक्स्ट्रा रह जाता है यहाँ से निकला हुआ। नहीं तो अब देखिए ये बिल्कुल बराबर आ रहा है और अच्छे से कुर्ती है वो ऊपर नीचे से बराबर आ रही है। तो इसीलिए हमें 1 इंच नीचे जाते हुए इसको साइड में से कम करते हुए कट कर देना है। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर अपना के देखें, आपको खुद को ये अंतर है वो महसूस होगा कि हाँ ये यहाँ पे सही हो रहा है। तो इतनी सी छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें यदि अच्छे से कुर्ती है वो बनाना चाहते हैं। इतना करने से कुर्ती की फिटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो दूर से देखने से जो कुर्ती का लुक होता है ना वो अच्छा आता है। नहीं तो कोने ज़्यादा होंगे तो आपने जब पहन रखी होती हैं तो इसके कोने होते हैं वो साइड में से यूँ दिखते रहते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं बाकी कुर्ती की साइज़ से। तो इस तरीके से देखिए ये इतना टुकड़ा हमें नीचे की तरफ से कम है वो काट करके और अलग करना है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही कुछ और टिप्स वाली वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और कुर्ती के बारे में या किसी भी राजपूती ड्रेस के कटिंग या फिर सिलाई या गुणा किसी भी चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। और इस तरीके से हमने ये कटिंग इसको कर दिया है। अब आप इसका फाइनल लुक देखिए कि सिलने के बाद क्या ये चीज़ दिखती है कि जो हमने घेर छोटा किया है वो छोटा ही दिखे। बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है ऊपर से नीचे की तरफ, कोई भी फ़र्क नहीं आया है।
अब ये साइज है कुर्ती की, जहाँ से सीने और पेट पे और कमर का माप एक ही है, इसीलिए ये चौकोर दिख रही है। बाकी ये बिल्कुल बराबर ही आई हुई है। अभी यहाँ से हम आधा इंच कट नहीं करते तो ये नीचे से फैली हुई दिखती कुर्ती, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और कुछ हेल्दी होते हैं उनमें तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो वो कुर्ती ज़्यादा बड़ी